हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगी, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, कुल पदों की संख्या कितनी है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 13/1/2026 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि 11/2/2026 दिया गया है। आवेदन शुल्क आप 11 फरवरी 2026 तक जमा करा सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी, क्रीमी लेयर या फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आपको 600 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप एससी, एसटी, पीएच या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको 400 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड के थ्रू जमा करा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं करेक्शन की लास्ट डेट की। तो 14 फरवरी 2026 तक आप इसका करेक्शन कर सकते हैं और इसके लिए करेक्शन चार्ज आपसे लिया जाएगा 300 रुपये। करेक्शन की जरूरत जब पड़ती है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते समय कोई गलती कर देते हैं, आप उसमें सुधार करना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो आपकी आयु 1 जनवरी 2027 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी आरएसएसबी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2026 नियम के अनुसार। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या की। तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या 1100 दी गई है, जिसमें नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए 944 और टीएसपी क्षेत्र के लिए 156 पदों की संख्या दी गई है। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी दी गई है। तो जनरल कैटेगरी में नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए 340 और टीएसपी क्षेत्र के लिए 79 वैकेंसी दी गई है। ईडब्ल्यूएस में नॉन टीएसपी क्षेत्र में 93 और टीएसपी क्षेत्र में कोई वैकेंसी नहीं है। ओबीसी के लिए नॉन टीएसपी क्षेत्र में 46 वैकेंसी दी गई है, जबकि टीएसपी क्षेत्र में कोई वैकेंसी नहीं है। एमबीसी के लिए नॉन टीएसपी क्षेत्र में 195 और टीएसपी क्षेत्र के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। एससी के लिए नॉन टीएसपी क्षेत्र में 149 वैकेंसी दी गई है और टीएसपी क्षेत्र में 17 वैकेंसी दी गई है, जबकि एसटी के लिए नॉन टीएसपी क्षेत्र में 111 और टीएसपी क्षेत्र में 60 वैकेंसी दी गई है। उसके अलावा 4 वैकेंसी अन्य यहाँ पर दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं योग्यता की। तो यहाँ पर आपकी योग्यता बीएससी एग्रीकल्चर में मांगा गया है। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर में किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर आपने बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में किया हुआ है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। या आपके पास 10th +2 लेवल पर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट रहा है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देवनागरी हिंदी में आपको स्क्रिप्ट लिखना आना चाहिए। उसके अलावा राजस्थानी कल्चर का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये सारी यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आपके सारी चीजें पूछी गई हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आपके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स, आपका एक वैलिड आईडी प्रूफ, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका फोटो और आपका सिग्नेचर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं तो सबसे पहले आप बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, उसके बाद आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने पर अगर आपको लगता है कि सारी एंट्रीज सही हैं तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे और फाइनल सबमिशन के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकालेंगे ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो उसके लिए आप आरएसएसबी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2026 के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से
RSSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2026 की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो RSSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।